नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभिषेक, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लेट स्टडी पर। जैसा कि हमने पीछे के कई वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, आज एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे नया टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, ये आखिरी टॉपिक नए बिंदु के हिसाब से हम सीखने वाले हैं मेरे बच्चों। और ये बौद्ध धर्म का अंतिम टॉपिक है, आखिरी टॉपिक हम आज सीख रहे हैं। इसके बाद हम नए धर्म की ओर बढ़ेंगे और नए धर्म के बारे में बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे मेरे बच्चों। ये लुसेंट की बुक का सार संग्रह हम धीरे धीरे इस बोर्ड के माध्यम से पूरी किताब को धीरे धीरे इस पर पढ़ रहे हैं और इस बोर्ड और मेरे माध्यम इस YouTube के चैनल के माध्यम से आपको एक वीडियो, एक पॉइंट, एक फैक्ट, बारी बारी से जानकारी आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें मेरे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप जहां भी जैसे भी होंगे, आपके साथ में जो भी विद्यार्थी, जो भी माताएं, जो भी बहनें, जो भी बेटियां जुड़ी हुई हैं, महसूस करेंगे आपको अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा आप अपना आचरण बनाए रखे होंगे मेरे बच्चों। उम्मीद करते हैं जहां भी जैसे भी होंगे आप कॉपी पेन लेकर के बैठ गए होंगे और बारी बारी से टॉपिक नोट करना आप लोगों ने शुरू कर दिया होगा मेरे बच्चों। चलो, मैंने जहां छोड़ा था उसके आगे की बात चलेगी, लेकिन एक बार पीछे से हम रिवीजन करेंगे और हम बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी, बौद्ध धर्म की कहां से कहां तक कहानी बनी रहेगी और किस तरीके से बौद्ध धर्म में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना था मेरे बच्चों। तो पीछे की वीडियो को देखना ना भूलें। पीछे की वीडियो के माध्यम से आपको सारी डिटेल में जानकारी आपको प्राप्त होंगी। 2 से 3 वीडियो हमने बौद्ध धर्म में कंप्लीट की हैं। आज हम इस तीसरी चौथी वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करेंगे आप चीजों को समझ रहे होंगे और बारी बारी से नोट कर रहे होंगे मेरे बच्चों। देखिए मेरे विद्यार्थियों, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म की जिसने स्थापना की थी, गौतम बुद्ध ने करी थी। गौतम बुद्ध भगवान एक ऐसे व्यक्ति, वो ऐसे भगवान, ऐसे संत, ऐसे महात्मा रहे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की शुरुआत की, बौद्ध धर्म को स्थापित किया मेरे बच्चों। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, अर्थात एशिया का प्रकाश पुंज के रूप में अगर किसी को जाना जाता है तो गौतम बुद्ध भगवान को जाना जाता है मेरे बच्चों। बौद्ध धर्म में हमने आपको बताया कि 15 वर्ष की अल्पायु से कम से कम आपकी उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए, तब आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं मेरे बच्चों। ऐसी कई विशेष जानकारी हमने आपको प्रदान करी, कई विशेष जानकारी हमने आपको दी। हमने बताया कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान 2 शाखाएं बट गई। किस प्रकार से हीनयान और महायान 2 शाखाएं बट गई, इन शाखाओं के लोगों को क्या कहा गया, कौन लोग थे जो हीनयान लोग थे और कौन लोग थे जो महायान लोग थे मेरे बच्चों। आपको बताएं कि इस प्रकार के लोगों पे किस प्रकार से भावनाओं को जागृति हुई और कैसे कैसे इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करके कई ऐसे पड़ोसी राज्य, श्रीलंका और श्रीलंका के साथ साथ कई ऐसे राज्य, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, ऐसे कई देश, इनको राज्य ही कह सकते हैं, मेरे हिसाब से तो उनको देश बोलेंगे, और कई ऐसे पड़ोसी देश जहां प्रचार प्रसार के रूप में कौन व्यक्ति गए, किस प्रकार से इस बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला और बौद्ध धर्म धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला गया और हमें बहुत कुछ सिखा के चला गया मेरे बच्चों। आज इस बिंदु में हम जानेंगे कि दीपक का बुझ जाना किसे कहा जाता है। पीछे की एक वीडियो में हमने ये बात लिखी थी आपको, दीपक का बुझ जाना किसको कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें जिससे हमें पता लग पाए कि आप वीडियो को पूरी तरह से देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं मेरे बच्चों। आगे आपको बताएं कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में ऐसी कई व्यवस्थाएं रहीं जिनको हमने जाना और जैन धर्म से कनेक्ट किया और हमने पता लगा पाया कि बौद्ध धर्म जैन धर्म से किस प्रकार समानता रखता है मेरे बच्चों। दोनों ही धर्म ईश्वरवादी नहीं है, दोनों ही धर्म अनीश्वरवादी हैं। ये एक ऐसी समानता दोनों में प्राप्त हुई और आपको बताएं कि कहीं ना कहीं 121 फुट या इसके आसपास की ऊंचाई के हिसाब से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि बौद्ध भगवान की है मेरे बच्चों। ये मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है, किस झील से मिली है और वो प्रदेश कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें मेरे बच्चों। तो ये जो मूर्ति बुद्ध भगवान की प्राप्त हुई, आपको बताएं कि इनके 2 भाग और हुआ करते थे। एक भाग हुआ करते थे उपासक के रूप में मेरे बच्चों। बौद्ध धर्म का एक भाग था उपासक के रूप में। उपासक वे लोग हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं अपने ग्रह या गृहिणी के रूप में हो और अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी अपना रहे थे। ऐसे लोग उपासक के रूप में रहे होंगे कहीं ना कहीं। उपासक किसी की उपासना करने वाले होते हैं
और आपको बताएं सबसे पहले भारत में मूर्ति पूजा का जो उपासना की गई है वो सबसे पहली साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए मेरे बच्चों वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के ही हैं, गौतम बुद्ध के ही हैं। आपको बताएं बाहुबली की मूर्ति, ऐसे कई प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो कि हमें बताते हैं कि मूर्ति की स्थापना और मूर्ति के बारे में सबसे ज्यादा कहां से क्या प्राप्ति हुई है। एक मुख्य बिंदु और पीछे के रिवीजन से बीच बीच के टॉपिक बोल रहा हूं इसलिए कि आपका पूरा समग्र रिवीजन हो जाए। इसलिए एक बात और आपको बताएं, बौद्ध मूर्ति कला में सबसे ज्यादा अगर प्रचलन किसी का रहा है तो वो मथुरा कला का रहा है मेरे बच्चों। मथुरा कला में सर्वाधिक कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, ये आपको मैंने पीछे की वीडियो के माध्यम से बताया और बारी बारी से कई जानकारी आपने इकट्ठी करी और आपने सीखा। आज के वीडियो के माध्यम से हम स्तूपों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे और कौन कौन से स्तूप से कहां से क्या क्या प्राप्त होता है। आपको पीछे की वीडियो हमने बताया कि बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध को 8 भागों में बांटा गया और गौतम बुद्ध भगवान को जब 8 भागों में बांटा गया वो 8 भाग में 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। इन स्तूपों के निर्माण में इनके शरीर को 8 भागों बांटकर उनके नीचे दबा दिया गया मेरे बच्चों। ऐसी कई रोमांचक बातें हैं, कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से भी सीखने वाले हैं और पीछे की वीडियो के माध्यम से अपने सीखे होंगे मेरे बच्चों। बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो अनीश्वरवादी है, ईश्वर को न मानने वाला धर्म, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा के बारे में बात इसमें कही जाती है। लेकिन किसमें कही जाती है? जैन धर्म में कही जाती है या बौद्ध धर्म में कही जाती है। कौन से धर्म के लोग थे जो आत्मा को मानते थे लेकिन जैन धर्म को नहीं, अर्थात आत्मा को जो लोग, ऐसा कौन सा धर्म है जो आत्मा को मानता था और ऐसा कौन धर्म है जो आत्मा को नहीं माना? ये जैन और बौद्ध धर्म में क्या भिन्नता रही है, कुछ बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और कुछ बातें इंपोर्टेंट नोट्स में भी लिख करके आप रख लेंगे मेरे बच्चों। तो जैसा कि हमने बात को जाना, हमने जाना कि बौद्ध की मृत्यु किस प्रकार से हुई, बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बौद्ध की माता कौन थी, बौद्ध के पिता कौन थे, बौद्ध के बच्चे का नाम क्या था। ऐसी कई विभिन्न प्रकार की जानकारी हमने जानी और हमने जाना कि बौद्ध का जीवन, बौद्ध का हृदय कब पिघल गया और बौद्ध के जीवन के आर्य कौन से ऐसे क्या 4 सत्य थे जिनको देख करके किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। बौद्ध में 4 ऐसे वर्डों का उपयोग किया गया है, 4 ऐसे वर्ड रहे हैं जिनको आपने जाना होगा, दुख, प्रतिपदिगामिनी, प्रतिपदा, ऐसे कई बातें हैं जो इसको आपने पीछे की रिवीजन में आपने समझा और जाना होगा मेरे बच्चों। बौद्ध से संबंधित हमने 10 और अष्टांगिक मार्गों के बारे में भी सीखा, कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग हैं, कौन कौन से त्रिरत्न हैं, कौन कौन से रत्नों में क्या क्या बताया गया है, सांख्य दर्शन से क्या क्या लिया गया है। ऐसी कई विभिन्न रोमांचक जानकारी हमने यहां प्राप्त करनी है मेरे बच्चों। आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं स्तूपों के बारे में गहन अध्ययन करेंगे और यही समाप्ति की ओर चीजों को बढ़ा देंगे। फिर कल एक नए धर्म की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम होगा शैव धर्म। कल से शैव धर्म को पढ़ेंगे, लेकिन शैव धर्म को प्रारंभ करने से पहले इस बौद्ध धर्म को हम समाप्ति की ओर बढ़ा दें। आज इस बिंदु की ओर चलेंगे और इसमें कई ऐसी बातें हैं जो आपको मुख्य बिंदु के रूप में आपको नोट भी करनी है और आपको बारी बारी से लिखनी भी है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं जरा। आपको बताएं स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान के टीले हैं मेरे बच्चों। वैदिक काल एक ये वो काल है जहां से आर्यों का वर्णन होता है और आर्यों का वर्णन, आर्यों ने अपनी सभ्यता, आर्यों ने अपना सामाजिक विकास और आर्यों ने जो सभ्यता विकसित की उन्होंने उस सभ्यता को ही नाम दे डाला वैदिक काल। मेरे बच्चों वैदिक सभ्यता और वैदिक काल ये आर्यों से संबंधित रहा है। वैदिक काल अलग है लेकिन वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो आर्यों से संबंधित रहा है। भारत नाम भरत से पड़ा है मेरे बच्चों, ये भारत का जो नाम है राजा भरत से पड़ा है। किस प्रकार से चीजों को सीखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे मेरे बच्चों। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान, समाधान का मतलब होता है मृत पदार्थ, मृत जीव, मृत जीवों की जो कहानियां हैं वो टीलों में है। आगे बताएं, जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता था। राख जानते हो कब होगी? जब अवशेषों को जला दिया जाएगा और जलने के बाद जो चीज बच जाएगी वो अवशेषों की राख होगी मेरे बच्चों। अवशेष मतलब मृतकों के, और मृतक मतलब कहीं ना कहीं जैन बौद्ध धर्म के ऐसे कई लोग, जैन तो नहीं बोलेंगे, बौद्ध धर्म पढ़े तो बौद्ध ही बात करेंगे।
तो कई ऐसे शिष्य रहे होंगे, कई ऐसे संत महात्मा रहे होंगे, कई ऐसे धार्मिक लोग रहे होंगे जिनकी मृत्यु के बाद उनके अवशेष मतलब बचे हुए पदार्थ के रूप में शरीर के कोई टुकड़े या फिर शरीर से कुछ बचा हुआ अंग या मैं उसको कहूं जली हुई राख को रखा जाता था। कहां पर? शवदान के रूप में, इन टीलों में। और वैदिक काल ये सब कुछ कहां संबंधित है मेरे बच्चों? स्तूप से संबंधित है। मेरी बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जरा। अशोक के समय में स्तूप कला बहुत चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। राजा अशोक, सम्राट अशोक के समय की बात हम आपको बताएं। इस अशोक के समय में मेरे बच्चों कई ऐसे स्तूपों का निर्माण किया गया जिनके निर्माण में जिनमें स्तूपों पर लिखा गया कि जीवन और जीवन दैनी और जीवन क्या है मेरे बच्चों। उस समय लिखा गया कि किस प्रकार से जीवन चलाया जाए और उस समय लिखा गया कि किस प्रकार से जीवन को और किस प्रकार समाज को, किस प्रकार से राज्य को, किस प्रकार शासन को चलाया जाए, इन स्तूपों पर वर्णन किया गया है मेरे बच्चों। आगे चलते हैं, मेरी बात को जरा समझना। अशोक के समय स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई और किसने? उसने मतलब अशोक ने। मेरे बच्चों अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों को बनवाया है मेरे बच्चों। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। एक बात और आपको बतानी है, जो आप लोग सोचते हो कि संविधान का निर्माण, ज्यादा बात ना करते मैं आपको बताऊं कि किसी भी देश को चलाने की नियमबद्ध वह प्रक्रिया जिसके अनुसार सभी लोग चलते हों और उसमें कुछ ऐसे नियम लिखे गए हैं जिसको जो सभी लोगों के द्वारा मान्य हो, कहीं ना कहीं इसको संविधान का दर्जा दिया जाता है मेरे बच्चों। उसी समय, इस समय राजा अशोक के समय भी स्तूपों का निर्माण किया गया। और आपको बताएं संविधान तो बहुत पहले ही, संविधान के बारे में अर्थात देश को, राज्य को चलाने के बारे में बहुत पहले ही बातें कह दी गई थी, लेकिन मुख्य ठोस बातें तो अब कहेंगी, लेकिन मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं बस इतना ही बताना चाहता हूं कि उस समय भी संविधान की तरह इन बातों को स्तूपों पर लिखा जाता था और किस प्रकार की कौन सी सजा देनी है इन स्तूपों के माध्यम से, इन चित्रलेखन के माध्यम से, इन शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था और बताया जाता था कि आप अपना जीवन और जीवन संबंधित घटनाओं पे जो आप दोष निर्दोष साबित करने की जो प्रक्रियाएं थी वो इनसे संबंधित थी मेरे बच्चों। अर्थात लिखित प्रमाण प्राप्त होते हैं मेरे बच्चों, किसके? जीवन को चलाने के और राज्य को चलाने के मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अशोक के समय में जो स्तूप कला है बहुत बढ़ चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि इस अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवा डाला। लगभग सुनने में तो आता है, अब कितने स्तूपों का निर्माण रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो किताबों के जो पढ़ाई के माध्यम जो हमने सीखा वो हम आपको बता रहे हैं मेरे बच्चों, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ऐसे वैदिक, ये बात तो वैदिक समय से चल रही है मेरे बच्चों, और वैदिक काल से ही इन स्तूपों और इनके बारे में कई जानकारियां प्राप्त होती हैं। और आपको बताएं कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चों वैदिक परंपरा से प्रेरित होकर के स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। जब जान जिसने फूकी इन स्तूपों के अंदर वो बौद्ध लोग थे। आपको बताएं बौद्ध की मृत्यु के बाद इन्हें 8 भागों में विभाजित कर दिया गया। और आपको आगे बताएं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, स्तूपों के नीचे इनको रख दिया गया मेरे बच्चों। अर्थात मेरी बात समझना जरा, बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 भागों में बांटने के बाद इन स्तूपों के उनको नीचे रख दिया गया। किसको? बौद्ध के अवशेषों को, बौद्ध की राख को। मेरी बात समझ में आगे नहीं आगे? आगे बढ़ते हैं जरा। स्तूपों की 5 श्रेणियां हैं और ये 5 श्रेणियां क्या बताती हैं कि स्तूप में कौन कौन से किस किस प्रकार के स्तूप है, इनके अंतर्गत क्या क्या रखा जाएगा और क्या क्या इनके अंतर्गत आएगा। मेरे बच्चों डिटेल से समझना जरा। सबसे पहला स्तूप है मेरे बच्चों अवशेष स्तूप। अवशेष का मतलब होता है कहीं ना कहीं मृतकों के, है ना, जीव जंतुओं के मिले हुए शरीर के वो टुकड़े जिनको बोला गया है अवशेष। अवशेष स्तूप में क्या क्या था? इसमें बौद्ध एवं अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेषों को रखा गया था। और इसका अगर उदाहरण लेना चाहोगे, ऐसा कौन सा स्तूप था जिसके अंतर्गत इनको रखा गया था, इनके अवशेषों को रखा गया? किसके? बौद्धों को, या इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के धार्मिक व्यक्तियों को, कि इनके अवशेषों को रखा गया था, इनके शरीर के टुकड़ों को, इनकी राख को, इनके अंगों को
रखा गया मेरे बच्चों, वो स्तूप का अगर एग्जाम्पल देना चाहो आप दे सकते हो, सांची का स्तूप। मेरे बच्चों आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, नंबर 2 वस्तु स्तूप। अब आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं वस्तुओं से संबंधित बात आएगी, अर्थात मैं कहूं जिसमें बुद्ध एवं उनके शिष्यों के वस्तुओं को रखा गया, वस्त्रों और उनसे उनके उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को भी रखा गया मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, इसका अगर उदाहरण लेना चाहोगे आप, किसका, वस्तु स्तूप का, ये दूसरे नंबर का स्तूप है। हमने 5 स्तूपों के बारे में बात करी है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है मेरे बच्चों। देखिए जरा दूसरे स्तूप की जो इसका उदाहरण है वो है वैशाली का स्तूप। आप सभी जानते हुए होंगे, आपने पढ़ा कुंडग्राम वैशाली, बहुत बढ़िया। तो नंबर 2 वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध एवं उनके शिष्यों के वस्तुओं को रखा गया, वैशाली का स्तूप है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे, स्मारक स्तूप। कौन सा स्तूप मेरे बच्चों, स्मारक। ये नंबर 3 का है। नंबर 3 में क्या आएगा, स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप में क्या रखा गया था, जो बुद्ध एवं उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनवाया गया था मेरे बच्चों। बुद्ध और उनके शिष्यों और उसी समय के धार्मिक लोगों के प्रति भावना को जागृत करने के लिए, या मैं कहूं कि उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं, चाहे वो धार्मिक रही हो, चाहे वो किसी प्रकार की घटनाएं रही हो, उनको याद करने के लिए, उनके प्रति प्रेम, अपने आप के सौहार्द, अपनी भावना को जागृति के लिए उन्होंने जिस स्तूप का निर्माण करवाया वो स्मारक स्तूप था, जो बुद्ध एवं उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनवाया गया था। इसका अगर उदाहरण देना चाहेंगे आप, तो ये स्तूप आपका श्रीलंका में बनवाया गया था। कहां बनवाया गया, श्रीलंका। श्रीलंका की एक जगह है जिसका नाम है अनुराधापुरम। कहां है बेटा, अनुराधापुरम। इस अनुराधापुरम का स्तूप ही श्रीलंका में स्थित है, इसको स्मारक स्तूप का नाम दिया गया मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 में लिखा है प्रतीकात्मक स्तूप। ये प्रतीकात्मक स्तूप जो है मेरे बच्चों, ये बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक के लिए बनवाए गए थे। बौद्ध धर्मशास्त्र का मतलब होगा कि बुद्ध के जीवन चरित्र, ऐसी कई घटनाएं और बुद्ध के धर्म में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, बौद्ध धर्म किस प्रकार संचालित था, ऐसी कई बातों को लिखा गया और इस बात को याद रखा गया और इससे संबंधित घटनाओं, पहलुओं के द्वारा कई विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं एवं इसके माध्यम से जो जीवन को चला रहे थे, जीवन चरित्र को बना रहे थे, कौन, बौद्ध धर्म के लोग, उससे संबंधित बात कही गई किसमें, प्रतीकात्मक स्तूप में मेरे बच्चों। देखिए मेरे शब्द थोड़े कठिन हो सकते हैं, ये जो शब्द बोलता हूं ये थोड़े कठिन हो सकते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ये सरल इसलिए नहीं करना चाहता मैं, ये शब्द इसलिए थोड़े कठिन बना देता हूं जिससे कि आप आने वाली कई ऐसी परीक्षाएं जिनमें आप मेंस लिखेंगे, अर्थात प्री तो आप निकाल ही लोगे, जुड़े रहोगे तो प्री निकल जाएगा, लेकिन कई ऐसी विभिन्न परीक्षाएं हैं जिनका मेंस आप लिखने जाओगे तो ये शब्द, ये वर्ड आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इससे कई जानकारियां मिलने वाली हैं मेरे इन शब्दों से। आप एक एक शब्द पर गौर करते रहिएगा, इनको नोट करते रहिएगा और नोट करने के साथ साथ इन पर चर्चा करिए, अपने जीवन में धारण करिए कि आप भी इस प्रकार से बात कर पाएं और इसको समझ पाएं, समझा पाएं। ये शब्द कठिन जरूर हैं लेकिन बहुत ही वर्णनीय है मेरे बच्चों। 4 बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली, 4 पहलुओं को पढ़ा। अब 5वें पहलू की तरफ बढ़ेंगे और इसका आप उदाहरण देना चाहोगे प्रतीकात्मक स्तूप का, तो आप बता सकते हो लेह स्तूप। कौन सा स्तूप, लेह, लोगो मत बोल देना, लेह स्तूप है। आखिरी स्तूप है मन्नत स्तूप। मन्नत तो जानेंगे, मन्नत है ना, मन्नतों का धागा, खैर आगे चलो। मन्नत स्तूप जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ के लिए बनवाए गए थे, ये की बात करेंगे किसके द्वारा, मन्नत स्तूप हो गए। कई स्तूप हैं, इनका उदाहरण नहीं दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, मेरी बात ध्यान रखना सारे बच्चे। अशोक द्वारा बनवाए गए, न्यू बिंदु है ये, नया बिंदु, अशोक द्वारा बनवाए गए जितने भी स्तूप थे उन सभी स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप था वो सांची का स्तूप था मेरे बच्चों। समझ गए, क्वेश्चन बनेगा कि सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित करवाया गया, आप बढ़िया आंसर देंगे, अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था मेरे बच्चों। अगला बिंदु बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से आप हो, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है पिपरहवा। यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, भारत का एक बड़ा सा राज्य जिसका नाम उत्तर प्रदेश,
और इस उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है आपके सामने पिपरहवा का स्तूप, सबसे प्राचीन स्तूप माना गया है। कैसा स्तूप माना गया मेरे बच्चों? प्राचीन स्तूप। कौन सा? उत्तर प्रदेश का। कहां पर है? पिपरहवा का स्तूप। समझ गए? चलो आगे बढ़ो मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। अवशेष आप समझ गए होंगे, जो कि कई समय से बता रहे हम आपको, इसका निक्षेपागार होता है। आगे बात करें तो बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। मेरी बात समझ गए? बौद्ध परंपरा में स्तूप को क्या कहा गया? तो एक संकल्प अर्पित या फिर स्मारक संरचना को बताया गया है, आपकी बात करी गई है। एक नोट डाल के मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु आप समझ लीजिए जरा। भाजा गुफाएं, ये भाजा गुफाएं क्या थी आपको बताएं? भाजा गुफाएं आपको बताएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। कौन सी गुफाएं? भाजा गुफाएं। कब बनाई गई थी आपको बताएं? ये भाजा गुफाएं दूसरी शताब्दी के समय में, और 22 चट्टानों को काट कर के बनाई गई मेरे बच्चों। कितने चट्टानों काट दिया गया? 22 चट्टानों को। आगे बढ़े, बनाई गई गुफाओं का एक समूह है, एक पूरा समुचित समूह जो प्राप्त हुआ है मेरे बच्चों, वो कितनी चट्टानों को काटकर? 22 चट्टानों। कब बनाएंगी? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है मेरे बच्चों। आगे बढ़ो, ये गुफाएं जो हैं, जो 22 चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं, ये महाराष्ट्र की एक जगह है जिसका नाम है लोनावाला। और महाराष्ट्र में लोनावाला एक जगह है, उसके पास में पुणे एक जिला है, उस जिले में बनाई गई है मेरे बच्चों। और आपको बताएं, ये इनका जो निर्माण है, ये हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित गुफाएं हैं मेरे बच्चों। इन गुफाओं में कई स्तूप बनाए गए थे और कई स्तूप बने हुए हैं मेरे बच्चों। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने सीखा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय की बात है। महाराष्ट्र लोनावाला एक जिला छोटा सा, पुणे में 22 चट्टानों को काट करके एक गुफाओं का समूह बनाया गया है। इसके अंतर्गत स्तूपों का भी निर्माण हुआ है मेरे बच्चों। बड़ी बेहतरीन चीजें आप सीख रहे हैं आज। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, अब हम एक नए बिंदु की ओर बढ़ चुके हैं, और इस नए बिंदु को आप गहराई से सीखिएगा जरा। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, बौद्ध ने अपने कहां मठ स्थापित किए थे भारत के अंतर्गत? भारत में तो आपको एक एक मठों के बारे में और उनसे संबंधित जिलों के बारे में हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले बात करेंगे टाबो मठ। कौन सा मठ है बेटा? टाबो मठ। ये टाबो ग्राम में है, और ग्राम ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। टाबो मठ कहां है? हिमाचल प्रदेश में। दूसरा है नामग्याल मठ, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा मठ हेमिस मठ। हेमिस आप लोग जानते हो, ये लद्दाख का गांव है और लद्दाख ही जिले में स्थित है मेरे बच्चों। अगला थिकसे मठ, ये भी लद्दाख में है। शाहसुर मठ, ये हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है मेरे बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। बहुत बढ़िया, आगे चलते। मिड्रालिंग मठ, ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड कौन सा वाला? देहरादून वाला। मेरे बच्चों समझ गए? ये देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ो, रूमटेक मठ, ये सिक्किम में है। कहां पर है मेरे बच्चों? सिक्किम में। अगला तमांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में। और नाम ड्रालिंग मठ, ये कर्नाटक में है। एंड लास्ट मठ बोधिमंडा मठ, ये कहां पर है? बिहार में है मेरे बच्चों। उम्मीद है अंतिम टॉपिक पर पहुंच गए थे और ये टॉपिक खत्म हो गया। ये लास्ट बिंदुवार तरीके से हमने सीखा। अब बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तो एक एक प्रश्न पर बारी बारी चर्चा करते हुए चीजों को आगे सीखते हुए बढ़ेंगे, और उम्मीद करेंगे आपने सभी टॉपिक्स को लिखा होगा और बारी बारी से चीजों को आप समझ रहे होंगे मेरे विद्यार्थी। उम्मीद करेंगे आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और मेरे अंदर की भावनाएं एकदम प्रेरित रहें, मुझे बल मिलता रहे, मुझे शक्ति मिलती रहे, मुझे ऊर्जा मिलती रहे आपसे। बस इतना ही चाहते हैं। एक बार आप मेरी बस इतनी मदद कर दीजिए, कैसे भी आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसको शेयर जरूर करें। प्रत्येक वीडियो को आप शेयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी। आगे बढ़ते जरा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा अपने लिए, लेकिन बस इतना ही बोलूँगा, चैनल के लिए बस इतना कर दो। आगे बढ़े, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मेरी मेहनत आपको दिखती होगी, आप जरूर मेरे साथ ऐसा करेंगे। आपको बताएं, बौद्ध धर्म में
किस प्रकार से ये बचे हुए टॉपिक का क्वेश्चन बनेगा, आप समझते जरा क्वेश्चन को समझते हैं। आपको बताएं पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित हैं, ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार के टीले के बारे में बात करते हैं। आपका आंसर होगा समाधान प्रकार के टीलों की बात करते हैं। आगे कहें कि वैदिक स्तूप या वैदिक काल के जो समय के जो स्तूप हैं, इनमें किस प्रकार की वस्तुओं को रखा गया, किस प्रकार की संबंधित बातों को कहा गया। आप बताओगे सर मृतकों एवं उनसे संबंधित अवशेष या राख को रखा जाता था किसमें, स्तूपों में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अशोक ने कितने स्तूपों को बनवाया, अशोक के द्वारा लगभग कितने स्तूपों का निर्माण करवाया गया। आप बताओगे सर अशोक के द्वारा लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वैदिक परंपरा से प्रेरित होकर बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बन गया कौन था, और ऑप्शन मिलेगा आपको स्तूपों के बारे में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध की मृत्यु के बाद इन्हें कितने भागों में बांटा गया। आपका आंसर होगा सर 8 भागों में बांटा गया। स्तूप के नीचे बौद्ध की मृत्यु के बाद किस प्रकार के भागों को, या मैं कहीं कितने भागों को दबा दिया गया, तो 8 भागों को दबा दिया गया। अगला क्वेश्चन, स्तूपों की कितनी श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी क्या कहेंगे, अवशेष स्तूप। क्वेश्चन बनेगा अवशेष स्तूप में किसके बारे में बात कही गई है। आप बताओगे बौद्ध एवं अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखने की बात करी गई है। अगला क्वेश्चन, अवशेष स्तूप का उदाहरण क्या है, सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन, वस्तु स्तूप का उदाहरण क्या है, वैशाली का स्तूप। वस्तु स्तूप के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसमें बुद्ध एवं उनके शिष्यों के वस्त्रों एवं वस्तुओं को रखने की बात कही जाएगी। अगला क्वेश्चन बनेगा स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप का संबंध किससे है। अब आप बताओगे जो बुद्ध एवं उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। अगर इसका उदाहरण पूछा जाए कि स्मारक स्तूप का उदाहरण क्या है, आप बढ़िया सा प्यारा आंसर बताओगे श्रीलंका का अनुराधापुरम का स्तूप। नंबर 4, प्रतीकात्मक स्तूप का उदाहरण क्या है, आप प्यार से बता दोगे सर प्रतीकात्मक जो स्तूप है इसका उदाहरण है लेह स्तूप। बस ये 4 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जाएंगे। और 5वां बिंदु तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मन्नत स्तूप का संबंध किससे है, तो यात्राओं के उपलक्ष्य में बनाए गए हैं, अर्थात यात्राओं के उपलक्ष्य में जो स्तूप का निर्माण करवाया गया वो कौन सा स्तूप है, मन्नत स्तूप है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को प्रतीक के लिए बनवाए गए स्तूप को क्या कहा गया है, आपका आंसर होगा प्रतीकात्मक स्तूप। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए किस स्तूप का निर्माण करवाया गया है, स्मारक स्तूप। एक और क्वेश्चन बनेगा कि बुद्ध एवं उनके शिष्यों के वस्त्रों को किस स्तूप के अंतर्गत रखा गया है, वस्तु स्तूप के अंतर्गत रखा गया है मेरे बच्चों। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, बहुत बेहतरीन प्रश्न थे, हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे जरा। यूपी का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है, तो किस जगह पर है, आप बताओगे पिपर हवा का स्तूप। अगला क्वेश्चन, ये सबसे प्राचीन स्तूप के रूप में किसको बताया गया है, पिपर हवा का स्तूप, जो कि कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। यह बात केवल और केवल लूसेंट से हमने ली है। आगे बढ़ेंगे। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होते हैं। बात खत्म करो। जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बुद्ध परंपरा में स्तूप को क्या कहा गया है, तो बुद्ध परंपरा में स्तूप को संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना बोली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वो क्वेश्चन होगा भाजा गुफाएं कहां से प्राप्त होती हैं। आपका आंसर होगा सर भाजा गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावाला के पास एक छोटा सा जिला पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा भाजा गुफाएं कितनी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। आपका आंसर होगा सर भाजा गुफाएं 22 चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन होगा कि भाजा गुफाएं किस शताब्दी की बात करता है, तो भाजा गुफाएं 2री ईसा पूर्व की बात करता है मेरे बच्चों। अगला एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं कि हीनयान बौद्ध संप्रदाय संबंधित जो गुफाओं के अंदर स्तूप प्राप्त हुए हैं वो संबंध गुफाएं कौन सी हैं, बढ़िया सा प्यारा आंसर होगा भाजा गुफाएं हैं मेरे बच्चों। आखिरी बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध मठ कहां स्थित है, आप बताओगे सॉरी बौद्ध मठों के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि टाबो मठ कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। नाग्याल मठ कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ कहां पर स्थित है, लद्दाख में। थिस्के मठ कहां पर स्थित है, लद्दाख में।
सासुर मठ कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मिड्रालिंग मठ कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस जगह पर स्थित है? तो देहरादून में। रूमटेक मठ कहां पर स्थित है? सिक्किम में। तमांग मठ कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। और नाम ड्रालिंग मठ कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। एंड लास्ट पॉइंट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बौद्ध बंडा मठ कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है। हम लोगों ने आखिरी बिंदु सीख लिया और आखिरी बिंदुवार की तरफ हम बढ़ चुके थे। हमने क्वेश्चन का रिवीजन भी किया और क्वेश्चन की डिटेल भी पढ़ी और लूसेंट की बुक की बारी बारी में चर्चा हम चलाते हुए आपको प्रत्येक पॉइंट की बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं। और आप, मुझे उम्मीद है आप सारी चीजें नोट करी होंगी, लिखी पढ़ी बेहतरीन तरीके से होंगी। और उम्मीद करते हैं आपके साथ में जो माताएं बहनें बेटियां जुड़ी होंगी अपने आप को सुरक्षित और महसूस कर रही होंगी। ऐसा आप अपना आचरण बनाए होंगे। उम्मीद करते हैं आप जहां भी जैसे होंगे मेरे बच्चों, आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे और लगातार चीजों के साथ जुड़े होंगे। आज की बात को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं आप बहुत शानदार, जानदार और तरीके के साथ पढ़ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।